बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अलीशा बासी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि मानावाला में शराब नोशी और मनशियात फरोशी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DPO शेखुपुरा जाहिर नवाज मरवाद पुलिस ने थाना मानावाला की हदूद में शराब डीलर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का अमल शुरू कर दिया। पहली कार्रवाई में SHO मियां लियाकत ने मुखबरी होने पर देसी शराब तैयार होने वाले बदनामे जमाना डकैत के करीब 15 लीटर कच्ची शराब समेत गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासित कर दिया, जबकि शराब को टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भी भेज दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में दिन दिहाड़े चोर खुलेआम घूमने लगे। जंग रोड पर वाक़े दिलपसंद स्टोर पर छोटे चोर की इमारत के साथ गाहक की जेब से मोबाइल निकाल रहा है, जिसकी फुटेज A1 टीवी को मौसूल हो गई है। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने A1 टीवी के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा है कि DPO मुजफ्फरगढ़ और RPO DG खान को चाहिए कि ऐसे चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए। ज़माना जदीद में जहां हर जगह टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं, वहीं कुछ कदीम रवायात आज भी कायम हैं। चिन्योर शहर में सदियों से एक ही खानदान ऊंची पहाड़ी पर सहरी और अफ्तारी के वक्त गोला छोड़ता चला आ रहा है, जिसको सुनकर सारा शहर रोजा अफ्तार करता है। इस पर औरंगजेब हाकी ने तैयार की है एक रिपोर्ट, आइए देखते हैं। माह सियाम में जहां घरों में कैलेंडरों पर दर्ज औकात के मुताबिक सहर और अफ्तारी की जाती है, वहीं चिन्योट में शहरी गोले की गूंज पर शहरी अफ्तारी करते हैं। एक ही खानदान नस्ल दर नस्ल गोले की इस कदीमी रवायत को बरकरार रखे हुए है। हर रोज अफ्तारी के वक्त ये बुजुर्ग शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए दुश्वार गुजार ऊंची पहाड़ी पर अबूर करते हैं और फिर ऊपर पहाड़ी पर जाकर मुकर्रर वक्त पर गोला छोड़ते हैं। ये बड़े अरसे तो छड़ रहे हैं, अगे मेरे पहले वाले छड़ते हैं, मुड़ मैं छड़ रहा जी। ते मीह होवे, कणी होवे, हनेर होवे, बारिश होवे, असी गोला छड़ना होंदा लाजमी टाइम ते। जेड़ा गोला इस रोज उत्ते सारी अफ्तारी सारी कोई करदा छड़दे। बड़े तो बड़े बच्चे भी इस कदीमी रवायत पर खुश नजर आते हैं। तकरीबन 150 से 200 साल ये गुजर चुके हैं। ये गोले की रस्म चिन्योट में ये चल रही है। इससे पहले ये नासिर अली हैं, नासिर अली से पहले इनके बाप और दादा थे, ये जो रस्म अदा करते थे और पहाड़ी पे जाके ना ये गोला छोड़ते थे, और गोला छोड़ने की आवाज़ के साथ ना पूरा शहर चिन्योट जो है ना वो अफ्तारी किया करता है। शहरी इस रवायत को जिंदा रखने पर न सिर्फ मुत्तफिक बल्कि इसे अपना सरमाया करार देते हैं। चिन्योट के शहरी 100 साल कदीमी रस्म को बरकरार रखते हुए आज भी गोले की गूंज से रोज़ा अफ्तार करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ औरंगजेब खाकी, A1 टीवी चिन्योट। कोटद्दू के जवान ने वतन की हिफाजत की खातिर जान का नजराना पेश कर दिया। शहीद सिपाही नौमान फरीद की 2 साल कबल शादी हुई थी और 1.5 साल की बेटी है। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में दहशतगर्दी की जवाबी फायरिंग से शहीद होने वाले फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के सिपाही नौमान फरीद का ताल्लुक कोटद्दू से है। नौमान फरीद जोया, जो कि दिसंबर 2018 में FC में भर्ती हुआ और 2019 में ट्रेनिंग के बाद एबटाबाद बाद 4 साल से तुर्बत में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। 2022 में शादी हुई और उनकी एक 1.5 साल बेटी है। वालिद मंडी मवेशी रोड पर तंदूर चलाते हैं। नौमान फरीद 2 भाई थे और एक बहन थी, और नौमान फरीद बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। 1.5 माह छुट्टी गुजारने के बाद 1 मार्च को वापस गया था। हमशीरा शादीशुदा है, जबकि छोटा भाई इस्लामाबाद में ज़ेर तालीम है। शहीद नौमान फरीद ने सोगवारान में वालिद, वालदा, बेवा, 1.5 साल बेटी और बहनें और भाई छोड़े हैं। वर्ल्ड TB डे के मौके पर PPHI बेसिक हेल्थ यूनिट नवाब वली मोहम्मद ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में सेमिनार का इनेकाद किया। इस सिलसिले में PPHIA के DMRF अब्बासी की हदायत पर बेसिक हेल्थ यूनिट अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नौमान मुस्तफ़ा सोलंकी ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की इंतजामी के ताउन से वर्ल्ड TB डे के सिलसिले में एक सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में स्कूल के तुलबा, डॉक्टर, स्कूल हेडमास्टर आफ्ताब शाह सोमरू, FIA अलीशा और दीगर मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। रैली भी निकाली गई। डॉक्टर नौमान ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा है कि PPHI के ताउन से चलाए जाने वाले मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ अस्पतालों में TB की तशखीस के साथ मुफ्त TB का इलाज किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जिले के 420 खानदानों में फीकस 10,000 रुपए मालियत के चेक तकसीम किए गए। हुकूमत पंजाब हिंदू बरादरी की होली की खुशियों में बराबर शरीक है। आज हिंदू बरादरी की खुशी के त्यौहार पर वज़ीर आज़म पंजाब की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम लाया हूँ।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में बसने वाले अक़लियतों की फलाह बहबूद और मसाइल के हसाले के लिए नए दौर का आगाज कर दिया। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। पाकिस्तान का आइन तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। मजहबी हमआहंगी, मोहब्बत, रवादारी और आपसी भाईचारे का फ़रोग़ हमारा मकसद है। रंगों और मोहब्बतों के खुशियों भरे इस त्यौहार पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। डिप्टी कमिश्नर हुरम परवेज। पे मालियत का पर घराना हम चेक दे रहे हैं और ये बीबी साहबा ने इसकी ख़ास हिदायत की थी कि पहले इनको ये चेक 2-2, 3-3 माह लेट मिलते थे। फिर तो बीबी साहबा ने अपनी दिलचस्पी ली और उनकी दिलचस्पी से ये इनको जो रकम है ये होली के टाइम पे मिल गई ताकि ये होली के त्यौहार को जहाँ पे सेलिब्रेट करें। के विजन के मुताबिक आज डिज़र्विंग जो हिंदूज़ हैं, हिंदू फैमिलीज़ हैं, माइनॉरिटी फैमिलीज़ हैं, उसके अंदर चेक तकसीम किए, तकरीबन 450 से ज़्यादा चेक तकसीम किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट और डीएसपी राना जायद की क़यादत में पतंगबाजी की रोकथाम के लिए चूनिया में रैली निकाली गई। रैली तहसील म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस से तहसील अस्पताल चूनिया तक निकाली गई। रैली में रेवेन्यू, म्यूनसिपल, पुलिस, ताजिर, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर भट्ट ने रैली से खिताब करते हुए कहा है कि पतंगबाजी जानलेवा खेल है। पतंगबाजी से इज्तनाब करें ताकि मुल्की सरमाया को होने वाले नुकसान और दूसरों की जानें महफूज रह सकें। डीएसपी राना जायद का कहना है कि तहसील भर में पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। एसएसपी खैरपुर जुबैर नज़ीर अहमद शेख ने अवामी शिकायत सुनने के लिए थाना कोटडीजी में खुली गुफ्तगू की। थाना कोटडीजी में आए हुए इलाका मकीनों और डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस के मुख्तलिफ शहरों से दूर दराज के लोगों ने डकैती, मनशियात और मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत के अंबार लगा दिए। इलाका मकीनों ने पुलिस पर बेएतमादी जाहिर की। एसएसपी खैरपुर जुबैर नज़ीर अहमद शेख ने खुली गुफ्तगू की। इलाका मकीनों की शिकायत सुनने के बाद फौरी तौर पर तमाम अफसरान को तमाम मसाइल मेरिट की बुनियाद पर हल करने के अहकाम जारी किए। हवेली लखा में डीपीओ उकाड़ा मंसूर अमान की हुसूसी हदायत पर एसएचओ थाना हवेली लखा एजाज अहमद भट्टी का तालीमी इदारों में बच्चे को पतंगबाजी के नुकसानात के बारे में आगाही सेमिनार का आगाज कर दिया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं शाहिद सईद भुट्टो। हवेली लखा डीपीओ उकाड़ा मंसूर अमान की खसूसी हदायत पर पुलिस का तालीमी इदारों में बच्चों को पतंगबाजी के नुकसानात बारे आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। चंद रोज कबल फैसलाबाद में एक नौजवान के गले पर पतंग की दाती डोर फिरने से नौजवान की हलाकत हो गई थी। दिल दहला देने वाले इस वाकया के पेश नजर पंजाब हुकूमत की हदायत पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब भर के मतहत अफसरान को पतंगबाजों और पतंग फरोख्त करने वाले अनासर के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। इसी हवाले से एसएचओ थाना हवेली लखा एजाज अहमद भट्टी ने थाना हवेली लखा की जेल में कैम तमाम तलीमी इदारों में पतंगबाजी के नुकसानात बारे आगाही मुहिम का आगाज गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हवेली लखा से किया। इस मौका पर प्रिंसिपल मियां रफीक अहमद भट्टू समेत दीगर असातिज़ा ने भी शिरकत की। इस मौका पर एसएचओ एजाज अहमद भट्टी और प्रिंसिपल मियां रफीक अहमद भट्टू ने गुफ्तगू करते हुए कहा, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। जो बच्चे पतंगबाजी के इस खूनी खेल में शामिल होंगे उनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज किया जाएगा। मुकदमा में मुलव्वस बच्चे सरकारी नौकरी भी नहीं हासिल कर सकेंगे। ड्रोन कैमरों की मदद से भी पतंगबाजी करने वाले अनासर पर नजर रखी जाएगी। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को पतंगबाजी से मना करें क्योंकि ये तफरीह नहीं बल्कि एक खूनी खेल है और जुर्म है। लोधरंग की तहसील के रोड पक्का में म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल हो गया। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने 3 महीने से तनख्वाह न मिलने की वजह से 5 दिन से मुकम्मल एहतजाज जारी है। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन का कहना था कि तनख्वाहें न मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। ताल अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की एहतजाज की वजह से शहर भर कचरा कुंडी में बदल गया। जगह जगह कचरे के ढेर लगने की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन अपने बच्चों का पेट पालने के लिए शहरियों से भीख मांगने पर मजबूर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुलाजमीन की जायज़ मुतालबात मानकर एहतजाज खत्म कराया जाए ताकि शहर भर से कूड़ा उठाया जा सके। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी नसीराबाद पुलिस की कार्रवाई पतंगबाजी करने वाले मुलजिम को वीडियो के जरिए शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 65 पतंगे और 3 डोरे बरामद हुई। मुलजिम की शनाख्त जवान के नाम से हुई। मुलजिम ने वीडियो बनाकर पतंगबाजी की तशहीर की। शहरियों की जानें खतरे में डालने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। न्यू मरी अल असर स्कूल सिस्टम नंबा कैंप्स में सालाना तकसीम इनामात के सिलसिले में रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से हुआ। इस मौके पर बच्चों ने तकरीर और मिली नगमों और दीगर हाकों के परफॉर्मेंस से
तकरीब को 4 चांद लगाए और खूब दाद इस वक्त समेटी जब बच्चों ने मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए हफ्ता पेश किया। सक्कर के इलाके रेजन में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 13 साल लड़का गोलियां लगने से जांबाक हो गया। कत्ल की लज्जा खेज वारदात रेजन सिनेमा मदीना कॉलोनी में अंधाधुंध फायरिंग का वाकया। फायरिंग के नतीजे में 13 साल जैन सदीकी गोलियां लगने से जांबाक हो गया। मुसल्लह मुलजमान फायरिंग करके बासानी फरार हो गए। फायरिंग का वाकया थाना सी सेक्शन की हदूद में पेश आया। मकतूल जैन की नाज सिविल अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग के बायस इलाके में खौफ व हिरास। इलाके की फैजा सोगवार मकतूल लड़के के लवाकिन ने कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। जरवाल के नवाही गांव साहिबान लॉन में कायम BISP सेंटर पर डिवाइस माफिया सरगर्म गरीब औरतों के आने वाले 10,500 किस्त में से 1000 से 1500 कटौती जारी। जरवाल पुलिस खामोश देखने लगी। गरीब मस्कीन औरतों ने DC गोटकी और SSP गोटकी से नोटिस देने का मुतालबा कर लिया। मुल्क भर की तरह जिला सजावल में भी टीबी का आलमी दिन मनाया गया। टीबी के आलमी दिन के मौके पर आगाही रैली निकाली गई। टीबी के फोकल पर्सन डॉक्टर नम खान, DHO डॉक्टर हनीफ मेमन और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ समेत स्कूल के बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि टीबी का आलमी दिन 24 मार्च से शुरू हो रहा है जो 31 मार्च तक जारी रहेगा। हफ्ता भर हम टीबी का आलमी दिन मनाते हैं। इस पूरे हफ्ते में हम लोगों को टीबी के मर्ज के बारे में आगाही फराहम करते हैं, जबकि टीबी एक खतरनाक बीमारी है जो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता हलाक कर देती है। टीबी इंसान को मुकम्मल कंट्रोल कर लेती है, इससे बचना मुश्किल है। डायरेक्टर वफाकी मुतसिब अली मस अफशान साबिर ने SE लेस्को सर्कल शेखुपुरा के दफ्तर में खुली कचहरी के इनेकाद में साइलिन की दादरसी के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। मजीद देखते हैं इरफान खान दुरानी की ये रिपोर्ट। डायरेक्टर वफाकी मोहतसब आला मिस अफशान साबर ने कहा है कि मोहतसब आला का इदारा आवाम को बरवक्त और सस्ता इंसाफ फराहम करता है। वफाकी इदारों के मुतासरीन अपने मसाइल के हल के लिए इस इदारे से रुजू करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने SC लेस्को सर्कल शेखुपुरा के दफ्तर में खुली कचहरी के इनकाद में साइलिन की दाद रसी के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। वाज़िया रहे कि डायरेक्टर वफाकी मोहतसब आला मिस अफशान साबर ने हकायक पर मबनी दरख्वास्तों पर अहकामात साइलिन के हक में किए, जबकि तकरीबन 34 केस थे जो मुख्तलिफ नौइयत के केस थे और इनका जो सार्फिन के हक में बनता था मौके पर ही फैसला करके अमल दरामद भी करवा दिया गया। इस मौके पर एक्सियन रूरल डिवीजन रिजवान अहमद कुरैशी, एक्सियन सिटी आमर नवाज, एक्सियन फरुखाबाद असगर सुखेरा, एक्सियन ननकाना, एक्सियन मानावाला नईम हसन कंगरा भी मौजूद थे। हाँ जी, हम यहाँ पर वफाकी मुतसिब के ऑर्डर्स पर आए हैं ताकि लोगों को लाहौर ना आना पड़े। रमज़ान भी है और उनके पैसे भी खर्च ना हो, तो हम यहाँ पर खुद आए हैं ताकि उनको उनके इलाके में जाके हम जो भी इंसाफ है उनको चाहिए हमसे, जो भी उनके मसले मसाइल हैं वो हल कर सकें रिलेटेड टू लेस्को। डिफरेंट डिवीजन्स हैं जो रिलेटेड टू शेखुपुरा ही हैं, उनके यहाँ पे कंप्लेनेंट्स भी आए हुए हैं और एक्सियन SDOs भी आए हुए हैं, तो उनके साथ मिलके हम यहाँ पे कंप्लेंट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे। साहिवाल के नवाही गांव 611L में जिम्मेदार का अपने डेरे पर 3 मुलाजमों पर बदतरीन तशद्दुद का मामला। DPO फैसल शहजाद के नोटिस के बाद पुलिस हड़पा ने जमींदार उमरान समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान साहिवाल का कहना है कि तशद्दुद का शिकार मुलजमानों को डाकट जारी करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जमींदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद भी तफात शामिल किए जाएंगे। कानून को अपने हाथ में लेने वाले शरपसंद अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। एबाब पेट्रोलियम सर्विस पर फायरिंग का वाकया। सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान तल कलामी हुई तो एक गार्ड ने बाकी 2 गार्ड पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक गार्ड मौके पर ही जांबाक और एक शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम 1122 फोर्ट अब्बास ने फौरी मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी समेत मरीज को THQ शिफ्ट कर दिया। मिस आसिया अनवर लेडी हेल्थ वर्कर पोलियो मुहिम की ड्यूटी से वापसी पर हादसे का शिकार हो गई। ताज़ियत के लिए डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर जलवलानी लेडी हेल्थ वर्कर के घर आमद हुई। लवाकिन से ताज़ियत और इज़हार हमदर्दी किया। लेडी हेल्थ वर्कर यूनियन कौंसल नूरपुर मछुआरा से ड्यूटी करके आ रही थी, हादसे का शिकार हो गई। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर जलवलानी ताज़ियत के लिए लेडी हेल्थ वर्कर आसिया अनवर के घर पहुंचे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लवाकिन से मिले और हादसे में वफात पाने वाली आसिया अनवर के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ की है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।